न्यूम शहर में पहली मरतबा इसराइली वज़ीर आज़म ने अपने कदम रखे। इस शहर का एयरपोर्ट सऊदी अरब का वो पहला एयरपोर्ट है जहां इसराइली तैयारा लैंड किया। न्यूम शहर मोहम्मद बिन सलमान का मास्टर प्लान है। मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के वली अहद हैं और इनके वालिद वहाँ के बादशाह हैं। इनके बाद ये सऊदी अरब का हुक्मरान बन जाएगा। अभी सऊदी अरब के तमाम मामलात को मोहम्मद बिन सलमान ही देखता है और सब कुछ इसी के कंट्रोल में है, और मोहम्मद बिन सलमान ने ये शहर बनाने का फ़ैसला किया है। न्यूम शहर कहाँ बन रहा है? जहाँ उर्दून, इसराइल और मिस्र की सरहदें बहुत करीब हैं, और इसी जगह पर यह शहर बनाया जा रहा है। तीनों ममालिक यहाँ आसानी से आ सकते हैं। न्यूम शहर के मकामी लोग यहाँ सदियों से आबाद हैं। इनकी रस्म व रिवाज और रवायात भी बहुत पुराने हैं। यहाँ सारी ज़मीनें इन्हीं लोगों की हैं और इन मकामी लोगों को पैसे देकर वहाँ से ज़बरदस्ती निकाला जा रहा है। हुकूमत का कहना है कि आपकी रवायात, रहन सहन और इस्लाम इस शहर से मुताबिकत नहीं रखता। ये शहर दज्जाल के लिए बनाया जा रहा है और ये एक बहुत बड़ा शहर है। इस न्यूम शहर में जदीद तरीन मशीनें होंगी, जदीद तरीन इंटरनेट होगा और यहाँ हवा में उड़ने वाली टैक्सियाँ और गाड़ियाँ इस्तेमाल की जाएंगी जिसमें लोग सफ़र करेंगे, और इमारतें भी ऐसी ही बनाई जा रही हैं। और यहाँ रोबोट्स काम करेंगे और खाने पीने की चीज़ें ड्रोन के ज़रिए ड्रॉप होंगी। यह दुनिया का जदीद तरीन शहर होगा। सऊदी अरब की सारी फाइनेंशियल डील्स भी इसी शहर से होंगी। सारी दुनिया के बैंक यहाँ खुलेंगे और बेहतरीन बिजनेसमैन यहाँ से काम करेंगे। इस शहर की टोटल लागत 500 अरब अमरीकी डॉलर होगी, और इसी जगह पर मोहम्मद बिन सलमान ने इसराइली वज़ीर आज़म से खुफिया मुलाकात की और ब्रीफिंग दी। इस शहर का एक आज़ाद माहौल होगा और सऊदी अरब के अंदर जो इस्लामी कवानीन हैं वो इस शहर में नहीं होंगे। समुंदर के किनारे बीचेस बनेंगे और ख़वातीन जैसा चाहे लिबास पहन सकेंगी। बहुत बड़े बड़े अयाशी और जुए के अड्डे यहाँ बनाए जाएंगे और दुनिया भर से आने वालों के लिए अयाशी की हर चीज़ मौजूद होगी। यहाँ ज़्यादातर यहूदी और मगरबी ममालिक के लोग रहेंगे और एशियाई ममालिक के अमीर तरीन लोग आएंगे। 10 लाख लोगों का ये शहर होगा और यहाँ एक बहुत बड़ा नकली चांद भी बनाया जाएगा, और इस शहर के ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स यहूदियों को दिए गए हैं जो कि अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वहाँ काम करेंगे, और यहूदियों ने अपना काम वहाँ शुरू कर दिया है। फाइनल प्रेजेंटेशन इसराइल के वज़ीर आज़म को दी जा चुकी है और इसके बाद इसराइल और सऊदी अरब मिलकर इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करेंगे। यह शहर 2030 तक मुकम्मल हो जाएगा। मोहम्मद बिन सलमान ने यह क्यों किया? इनके तेल के ज़खायर ख़त्म हो रहे हैं और सऊदी अरब कर्ज़े में डूब रहा है, और कोरोना वायरस की वजह से सऊदी अरब को दोबारा बड़ा नुकसान हुआ है। इनको तेल से हटकर तरक्की के लिए दूसरे मौके चाहिए, इसलिए वो ऐसा शहर बना रहे हैं जहाँ लोग ट्रेड भी करें, घूमें फिरें भी और अयाशी भी करें। यही सऊदी अरब का बुनियादी मकसद है, और इसके पीछे एक और खौफनाक मकसद ये है कि इसराइल यहाँ दज्जाल का अड्डा बना रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक दज्जाल अपने हवारियों के साथ सऊदी अरब के अंदर के इलाकों में दाखिल होगा। मदीना मुनव्वरा के बाहर उसको खुदा की कुदरत से रोक दिया जाएगा। वो मक्का और मदीना पर हमला करने की कोशिश करेगा और मुसलमान इसका मुकाबला करेंगे, लेकिन वो बहुत अंदर तक आ जाएगा, और इसके अंदर आने का ये नऊम शहर दरवाज़ा है। नऊम शहर दजाली फितना है। यहाँ अयाशी के अड्डे हैं। यहाँ तमाम वो बुराइयाँ हैं जो दजाल की पसंदीदा होंगी। दजाल का पहला अड्डा सऊदी अरब के अंदर बनाया जा रहा है, जिसका इसराइल के वज़ीर आज़म ने आकर इफ्तिताह कर दिया है। अब ये शहर बनेगा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस पूरी होंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अरबों के लिए तबाही होगी और दजाल की आमद और रस्ते और इसके मकामात बनाए जा रहे हैं। तो वक्त बहुत करीब है। अपना किबला दुरुस्त रखिए। अल्लाह हम सबको दजाल के फितने से महफूज रखे। आमीन।